Hello बच्चों, let's read this question. The question says, given below are two statements. Statement first, an electric dipole is placed at center of a hollow sphere. The flux of electric field through the sphere is zero, but the electric field is not zero anywhere in the sphere. Statement second, if R is the radius of a solid metallic sphere and Q be the total charge on it, the electric field at any point on the spherical surface radius r less than capital R is zero, but the electric flux passing through this closed spherical surface R is not zero. In the light of the above statements, choose the correct answer from the option given below. Option first, statement first is true and statement second is false. Option second, statement first is false but statement second is true. Option third, both statement first and statement second are true. Option fourth, both statement first and statement seconds are false. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दिए गए। फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हमें बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको होलो स्फीयर के अंदर रख देते हैं, तो इसकी वजह से स्फीयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर जीरो नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड हमें दे रखा है कि यदि उस सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है तो उसकी जो रेडियस आर दे रखी है एंड क्यू जो है उसका टोटल चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एनी पॉइंट पे ऑन द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर लेस देन कैपिटल आर, यानी कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो रहा है पास इससे उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती। तो ऐसा किस प्रकार से होगा या क्या इसका कंडीशन रहेगी वो हम देखते हैं। तो बात की जाए की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे गाउस लॉ को। फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा, गाउस लॉ। गाउस लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई डॉट डी एस, ये इक्वल होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यदि कोई गाउसियन सरफेस डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर का जो टोटल चार्ज है उसको बोला जाएगा क्यू इन, और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास गाउस लॉ रहता है, इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो ये की कंसेप्ट रहेगा। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा कि यदि हमारे पास होलो स्फीयर है या मेटेलिक स्फीयर है तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर चार्ज जो होता है वो उसकी सरफेस पे रहता है। चार्ज विल बी ऑन सरफेस, चार्ज विल बी ऑन सरफेस ऑफ ए मेटेलिक और होलो स्फीयर। तो ये दो हमारे क्या रहेंगे, की कंसेप्ट रहेंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर दे रखा है कि एक हमारे पास होलो स्फीयर है, ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई होलो स्फीयर है और इसके अंदर हमने एक क्या रख दिया, डाइपोल रख दिया। तो ये मेरे पास पॉजिटिव क्यू और यहाँ पे इस डाइपोल का नेगेटिव क्यू है, और इस स्फीयर का जो चार्ज है वो क्या है, जीरो है। तो हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ये मेरे पास रहता है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स के लिए मैं डायरेक्ट ये भी यूज कर सकता हूं क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्यू इन की वैल्यू कितनी है, इस मेटेलिक स्फीयर के पास तो कोई टोटल चार्ज है नहीं, और क्यू अंदर का जो चार्ज है इसके वो कितना है, पॉजिटिव क्यू, और एक हमारे पास नेगेटिव क्यू, यानी कि टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, जीरो है अंदर का। यदि अंदर का चार्ज जीरो है तो फ्लक्स भी हमारा जीरो होगा, तो फ्लक्स तो हमारा जीरो हो गया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो स्फीयर के कारण नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, इस डाइपोल के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट inside ड्यू टू डाइपोल,
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हमारे पास, जिसकी वजह से यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो तो हमारा करेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हमें दे रखा है कि हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, एक मेटेलिक स्फीयर है, इसका चार्ज कितना है Q और रेडियस कितनी है R है, रेडियस R है। अब हमें बोल रहा है कि इसके अंदर एक स्मॉल r रेडियस की हम सरफेस डिफाइन करते हैं, इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r। तो अब ये जो टोटल चार्ज है वो तो इसकी सरफेस पे रहेगा, चाहे चार्ज कितना भी हो, चाहे हमारे पास चार्ज जितना भी होगा वो इसकी सरफेस के ऊपर रहेगा, अंदर इसके कोई भी चार्ज नहीं होगा। अंदर जब कोई भी चार्ज नहीं होगा तो हमारे पास अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या है E डॉट ds विच इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल r का जो एरिया है उसके अंदर चार्ज कितना है 0 है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0 आएगा, और जो हमारा फ्लक्स है वो भी कितना आएगा, फ्लक्स भी हमारा 0 आएगा। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, सेकंड इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या बोल रखा है, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हमें बोल रखा है कि जो फ्लक्स है वो नॉट 0 है, जबकि फ्लक्स हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.